ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे मही। हम वेद मार्ग पर चलने वाले हों, कल्याणकारी मार्गों पर चलने वाले हों, सत्पुरुष महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं हम उनके मार्गों का अनुसरण करने वाले हों और ऐसे ही सुफत के मार्ग पर हमको प्रेषित करने वाला यह अद्भुत महाभारत ग्रंथ है। तो आप जब भी महाभारत शब्द सुनते हैं तो आप महाभारत का अर्थ निकालते हैं कि लड़ाई झगड़ा। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जिसके घर में महाभारत की पुस्तक होगी निश्चित ही उसके घर में महाभारत होगा। और भारत शब्द का प्रयोग रूढ़ि अर्थ में एक पारिवारिक कलह है, भीषण युद्ध से ले लिया जाता है और लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार महाभारत के युद्ध के कारणों को खोजते रहते हैं। कुंती कहती है, गांधारी कहती है कि कृष्ण तुम चाहते तो इस अनहोनी को रुकवा सकते थे। तो कोई कृष्ण को दोषी मानता है, कोई द्रौपदी को दोषी मानता है, कोई युधिष्ठिर को दोषी मानता है, कोई धृतराष्ट्र के पुत्र मोह को दोषी मानता है, तो कोई देवव्रत भीष्म को दोषी मानते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो हम भी सरल हृदय से निष्पक्ष भाव से यह विचार कर सकते हैं और करना भी चाहिए कि आखिर जो महाभारत का भीषण युद्ध हुआ उसका कारण कौन। तो यदि हम कारणों पर चर्चा करें तो सर्वप्रथम यदि हम कारण दुष्यंत को माने, दुष्यंत ने देवी शकुंतला से विवाह कर लिया और पत्नी का त्याग कर दिया, पुत्र को छोड़ दिया। मान लीजिए कि वो उसे अस्वीकार नहीं करता बाद में दुष्यंत, और राजा दुष्यंत दूसरा विवाह कर लेता, तो दूसरी विवाहित स्त्री से जो संतान उत्पन्न होती और पहले जो शकुंतला से भरत उत्पन्न हो चुके थे, तो क्या वहां पर युद्ध नहीं होता। तो युद्ध की विभीषिका को वहां टाला गया और अपनी पत्नी को स्वीकार किया गया और पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त किया गया। मान लीजिए अगर वो दूसरा विवाह कर लेता तो वहां युद्ध होता, अवश्य युद्ध होता, परंतु वो एक सामान्य युद्ध ही माना जाता। फिर आगे चलते हैं तो लोग शांतनु को युद्ध का कारण मानते हैं। तो शांतनु युद्ध के कारण कैसे रहे अथवा वो नहीं रहे उस पर भी हम चर्चा करते हैं। क्या होता यदि शांतनु देवी गंगा की शर्तें ना मानते और बिना शर्त के ही विवाह करने के लिए तैयार होते, तो क्या वो विवाह के लिए राजी होती या नहीं होती, ये एक विषय है। और यदि वो विवाह के लिए राजी नहीं होती तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्षति होती कि हमको भीष्म जैसे महापुरुष नहीं मिलते, भीष्म नहीं मिलते कम से कम।
तो मान लीजिए विवाह की शर्तों को वो ना स्वीकारते, देवी गंगा से विवाह ना करते, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता कि भीष्म नहीं होते पैदा। लेकिन क्या भीष्म जैसे शूरवीर योद्धाओं की कमी थी? क्या माँ भारती ने या उस ज़माने की माताओं के गर्भ में इतना बल नहीं था कि अद्भुत पराक्रमी पुत्रों को वो उत्पन्न कर सके? निसंदेह बल था। भीष्म नहीं तो कोई और भी पैदा होते। तो शांतनु का पहला विवाह गंगा से जो किया गया, वो तो महाभारत युद्ध का कारण नहीं हो सकता। दूसरे विवाह की चर्चा करते हैं सत्यवती के संदर्भ में। तो कामांध हुए शांतनु और देवी सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। ठीक है, विवाह का प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, वो महारानी बनी और भीष्म जी ने अखंड ब्रह्मचर्य धारण किया, उसकी प्रतिज्ञा ले ली। तो बोलते हैं कि भीष्म ने जो अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, ये एक कारण बन गया। तो उससे पहले भी हम विचार करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ये होता, बुद्धिमत्ता ये होती कि अपनी वृद्ध अवस्था को ध्यान में रखते हुए शांतनु स्वयं के विवाह पर फोकस ना करते और अपने पुत्र देवव्रत के विवाह पर फोकस करते, तो हो सकता है कि एक अच्छी राज परंपरा आगे मिलती, अच्छी पीढ़ी आगे भारत समाज को मिलती, हम सबको मिलती। और ये भी मान सकते थे कि बहुत कुछ नक्शा बहुत कुछ इतिहास में परिवर्तन होता। लेकिन उस परिवर्तन को आप कब तक टालते? मान लीजिए शांतनु सत्यवती जी से विवाह नहीं करते, किसी योग्य युवती से देवव्रत विवाह कर लेते, तो उनके बाद आगे आने वाली पीढ़ियों में भी तो कभी न कभी मतभेद होता, राज्य सिंहासन के लिए लड़ाई होती। अथवा बहुत बड़ी संभावना को सत्यवती के पिता दासराज ने भांप लिया और उन्होंने कहा कि भाई आगे चल के आपका जो पुत्र होगा, तो वो हो सकता है कि राज्य पर अपने आधिपत्य के लिए दावेदारी प्रस्तुत रखे। तो सत्यवती का विवाह तो तभी हो सकता है यदि आप विवाह ना करो। तो भविष्य में एक पद को लेकर के उस राज्य पर शासन करने के लिए युद्ध ना हो, तो उस विभीषिका को, उस संभावना को उस समय टाल दिया गया। तो मेरे विचार से शांतनु के दोनों विवाह महाभारत के भीषण युद्ध का कारण नहीं थे। मेरे विचार से पितामह भीष्म की जो प्रतिज्ञा थी, वह भी इतने बड़े प्रचंड विशाल भयंकर युद्ध का कारण नहीं थी। तो हम और आगे जैसे जैसे महाभारत के प्रसंगों को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, इनके युद्ध के कारण को अवश्य खोजेंगे कि आखिर इतना बड़ा भयंकर युद्ध क्यों हुआ। उसके कारणों को हम धीरे धीरे समझेंगे। आप भी विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। तो आरंभ करते हैं। वैशंपायन ऋषि राजा जन्मेजय को कथा श्रवण करा रहे हैं
सर्प सत्र के समय पर जब उन्होंने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली, उस समय कथा सुना रहे हैं। तो दुष्यंत के चरित्र का वर्णन करने के बाद, उसके जीवन वृत्तांत को कहने के बाद भरतवंश के विषय में आगे उन्होंने कहा कि भरतवंश में कुछ काल बाद, कुछ पीढ़ियों बाद एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था प्रतीप। उनके गुणों का वखान करते हुए कहा कि वो धैर्यवान थे, राजाओं में वो देवर्षि के समान थे, बुद्धिमान थे, धार्मिक थे, प्रतापी थे, शांत स्वभाव के थे। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत लंबे समय तक तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। शांत पिता की संतान शांतनु, इस प्रकार से उनका नाम पड़ा। शांतनु बड़े हुए, युवावस्था को प्राप्त हुए, तेजस्वी थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे, धार्मिक थे, परोपकारी थे। बहुत सारे गुणों से वह सुशोभित थे, परंतु राजपुत्र थे। वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए, उनको वश में करने के लिए वो आखेट के लिए गए और वो देखते हैं कि एक सुंदर कन्या है, जिसको देख करके महाराज शांतनु मोहित हो गए। उनका रोम रोम रोमांचित हो गया। उधर उस कन्या की दृष्टि जब शांतनु पर पड़ी तो वह भी उनके रूप पर, सौंदर्य पर मोहित हो गए। पहले दोनों दूर दूर से ही एक दूसरे को देख रहे थे, निकट आए, वार्तालाप की। महाराज शांतनु ने प्रपोजल रखा कि विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी, मेरी पत्नी बनना स्वीकार करेंगी। तो महारानी बनने के लिए तैयार तो वो हो गई, पर उन्होंने एक शर्त रखी। अच्छा, कभी भी पति पत्नी का संबंध हो, दो मित्रों का संबंध हो, अथवा किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध हो, रक्त संबंध हो, व्यापार संबंध हो, यदि वह शर्त के कारण है तो वो संबंध शाश्वत नहीं रहेगा। शर्तों को आधार बना करके जो संबंध बनाया जाएगा, वो संबंध ऐसे ही है बिन पैंदी का लोटा। क्योंकि जैसे ही शर्त भंग होगी, शर्त टूटेगी और वो संबंध खत्म हो जाएगा। आगे ये कथानक हम सभी को यही शिक्षा देता है कि यदि हम किसी के साथ प्रेम संबंध रखते हैं, विवाह संबंध रखते हैं, रक्त संबंध रखते हैं, व्यवहार संबंध रखते हैं, व्यापार संबंध रखते हैं, और लगता है कि संबंध रखना अनिवार्य है, और इसी बीच यदि शर्त का बीज फूटता है, यदि उन संबंधों के बीच में कोई शर्त रखी जाती है, तो हम अपने इतिहास को देखें और इतिहास को साक्षी मान करके उस संबंध को आप भूल जाएं, खारिज कर दें, छोड़ दें, त्याग दें। क्योंकि शर्त पर जो संबंध होगा वो एक न एक दिन दुखदाई होगा, उसके भीषण परिणाम होंगे और आपको दुख होगा। तो ये प्रसंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो ये संकेत करता है
शर्तों पर व्यवहार नहीं करना है, शर्तों पर संबंध नहीं रखना है। तो देवी गंगा बोलती हैं, यत्तु कुर्याम अहम राजम शुभम वा यदि वा शुभम न तद वार्यतव्यस्य व्यास्मि न वक्तव्या तथा प्रियम। हे राजन, मैं आपकी महारानी बनूंगी, आपके अधीन ही रहूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं उसके लिए आप मुझे रोकेंगे नहीं और मुझसे कभी भी अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे। एवं ही वर्तमाने हम त्वयि वत्स्यामि पार्थिव वारिता विप्रियम चोक्ता त्यजेयम त्वाम असंशयम। हे पृथ्वीपते, ऐसा वर्ताव करने पर ही मैं आपके पास रहूंगी। यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य को करने से रोका अथवा मेरे प्रति अप्रिय वचन कहे तो उसी समय निश्चय से मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। अब चूंकि रूप पर मोहित थे शांतनु, तो रूप पर जब व्यक्ति मोहित होता है तो काम वासना बढ़ती ही है, कामांध होता ही है। तो भावनाओं में बह करके व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके परिणाम वो जान नहीं पाता, उसकी दूरदृष्टि नहीं होती। वो निकट दृष्टि उसकी ये है, वो निकट वर्तमान को देखता है कि भाई अगर इसको मना कर दूंगा तो ये चली जाएगी, सुंदर है, रूपवती है। तो प्रेम में मोहित थे, काम वासना से ग्रसित थे, शर्त को स्वीकार कर लिया। अच्छा, गंगा जो है, गंगा नदी नहीं है, गंगा नाम की स्त्री है। बहुत सारे लोग कथावाचक अथवा टेलीविजन पर भी यह दिखाया जाता है कि गंगा नाम की नदी थी और वो नदी देवी का रूप धारण करके, स्त्री का रूप धारण करके शांतनु से उसने विवाह किया था। तो ये प्रसंग जो है बुद्धिगम्य नहीं है, जचता नहीं है, असंगत है, अशास्त्रीय है, अवैज्ञानिक है। यदि आप मनुस्मृति को पढ़ते हैं तो वहां पर बताया है कि कन्या के अथवा बालक के नाम किस प्रकार के रखने चाहिए। और यदि सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी नामकरण के विषय में स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि नदियों पर, पहाड़ों पर, फूल पर, वनस्पतियों पर कन्याओं के नाम नहीं होने चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण यही है कि यदि चंपा, चमेली, पार्वती, गंगा, जमुना, फूलवती, ये ऐसे ऐसे नाम होंगे तो ये नाम वाले व्यक्ति जब वर्तमान में होंगे और वो कोई बहुत बड़ा कार्य करेंगे और निकट भविष्य में वो इतिहास हो जाएगा। तो जब इतिहास होगा तो उसके अर्थ क्या निकलेंगे? उसके इतिहास में जाकर के उसके अर्थ विकृत हो जाएंगे। तो चूंकि गंगा नाम की नदी भी थी और गंगा नाम की स्त्री भी थी, तो लोगों के अंदर वो अर्थ की ऐसी भ्रांति हो गई, उन्होंने ऐसा समझा कि गंगा मतलब गंगा नदी, और गंगा नदी अर्थ निकाल लिया, स्त्री अर्थ नहीं निकाला। जबकि विचार करना चाहिए कि एक नदी जो जल है, जो जड़ पदार्थ है, उसका चेतन के साथ कैसे विवाह हो जाएगा? थोड़ा शास्त्रीय रूप से चिंतन करना चाहिए, खुली बुद्धि से चिंतन करना चाहिए। फिर लोगों ने वो कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं। तो वो एक प्रसंग ऐसा जोड़ दिया कि 8 वसु थे
उनको पाप लगा, श्राप लगा और उसके कारण उनको मनुष्य का जन्म लेना पड़ा, और मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा तब जाकर के उनकी मुक्ति होगी। तो देवी गंगा को बोला गया कि भाई इनकी बड़ी समस्या है, इन 8 पशुओं की, इनको मनुष्य योनि में भेजना है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक मनुष्य योनि में रहना नहीं चाहते। तो गंगा बोली कोई बात नहीं, आप इनको भेजिए, इन 8 पशुओं को मैं इनको अपने गर्भ से उत्पन्न करूंगी और जल में छोड़ दूंगी, पानी में छोड़ दूंगी। तो जैसे ही जन्म होगा वैसे इनकी मृत्यु हो जाएगी और ये मनुष्य योनि से बाहर मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी कथाएं भी बाद में वो प्रसंग जोड़ दिए गए। अब विचार करके देखिए 8 वसु होते क्या हैं। 8 वसु कोई इंसान थोड़ी ना है, कोई शरीर थोड़ी ना है। 8 वसु बोलते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इनको 8 वसु कहते हैं। और ये सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं। भला ये जड़ पदार्थ, इनको कोई श्राप लगेगा किसी का, और ये जड़ पदार्थ चेतन रूप में आएंगे? विचार करना चाहिए। तो लोग विचार नहीं करते, कथाएं होती हैं, लोग स्वीकार कर लेते हैं, वाह वाह करते हैं, वाह वाह करते हैं, प्रभु की महिमा, प्रभु की लीला परंपार आदि आदि ऐसा चलता रहता है। तो हम कथा में आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने शर्त को स्वीकार कर लिया। परिणाम क्या निकला? समय बीतता गया और धीरे धीरे देवी सत्यवती के गर्भ से 8 पुत्रों ने जन्म लिया। जो जो पुत्र उत्पन्न होता उसको देवी गंगा जल में प्रवाहित कर देती, डुबो देती। राजा उससे कुछ कह नहीं पाते थे और उन्हें इस बात का डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि मैं इससे पूछूंगा कि तू ऐसा क्यों कर रही है तो ये मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। तो तब उनको याद आया, वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। ये कथा हमें शिक्षा देती है। भाव आवेश में आकर के, भावनाओं में बह करके, किसी के प्रति आकर्षित होकर के आप बिना सोचे विचारे किसी के साथ कुछ कमिटमेंट कर लेते हैं, कोई वायदा कर लेते हैं, किसी शर्त को मान लेते हैं, तो वह निश्चित ही भयावह है, भयंकर है, दुखदाई है और मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो जब भी जीवन में ऐसा अवसर आए कि आप भावनाओं में बह रहे हैं, किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, अथवा किसी लोभ लालच के कारण आप किसी शर्त को स्वीकार कर लेते हैं, तो भविष्य का चिंतन अवश्य करें। दूरदृष्टि सोचें कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। और यदि आपको लगता है कि इतनी सोच समझ नहीं है तो आप इतिहास को देखें कि बिना सोचे समझे शर्त मानने का परिणाम क्या निकला। तो इस इतिहास को पढ़ें, ये इतिहास बताएगा। तो जब राजा सरीखे निपट गए बिना सोचे बिना विचारे शर्त मानने में, तो हम साधारण मनुष्य की क्या कहना। तो राजा शांतनु का शब्र टूट गया। पूछने ही लगे कि अरे तू इस बालक का वध तो मत कर, तू कौन है, कहाँ से आई है, क्या कर रही है, कैसी दुष्टा स्त्री है, माता है कि तू अपने ही पुत्रों का वध कर रही है। बस इतना कहते हुए चुप हो गए और देवी गंगा का बोलना शुरू। वो बोले कि पुत्र की इच्छा रखने वाले राजन, आप पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को अब नहीं मारूंगी, परंतु अब मेरे यहाँ रहने का समय पूरा हो चुका, क्योंकि शर्त थी
कि यदि आप मुझे कोई काम करने से रोकोगे, मुझसे कुछ प्रश्न पूछोगे, कठोर अप्रिय वचन कहोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। तो अब हमारी शर्त पूरी होती है, मेरा इस राजभवन में रुकना अब असंभव है। मैं चली और साथ में अपने बेटे को लेके जाती हैं और बेटे का नाम देवव्रत होता है। राजा शांतनु अब महल में अकेले हैं, अपना राजपाट चलाते हैं कई वर्षों तक। एक बार वो भागीरथी गंगा के तट पर आखेट के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने गंगा नदी की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि जैसे वो पहले बहती थी, जितना जल का भंडार वहां हुआ करता था उतना नहीं था। राजा शांतनु ने को बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने विचार किया कि इसका खोज करना चाहिए, कारण जानना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखते हैं तो एक युवक विशालकाय श्वेत वस्त्रधारी देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा है। और क्या किया है उसने अपने बाणों से गंगा के पानी को रोक रखा है। तो अचंभित होते हैं शांतनु, विचार करते हैं कि ऐसा कौन है, ये बालक है कौन। उधर उस बालक की दृष्टि राजा पर पड़ी तो उसने अपने इस अभ्यास को रोक दिया और राजा के कारण छुप गए। कुछ काल बाद देवी गंगा उस बालक का हाथ पकड़ करके राजा के समक्ष आती है कि प्रभु, ये आपका पुत्र देवव्रत है, यह पराक्रमी है और ये महर्षि वशिष्ठ के द्वारा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर चुका है। ये अस्त्र विद्या का पंडित है, धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। तो फिर उस बालक को गंगा महाराज शांतनु को सौंप देती है। पिता को पाकर पुत्र प्रसन्न, पुत्र को पाकर के पिता प्रसन्न। देवी गंगा चूंकि शर्त में बंधी थी तो उन्होंने वहीं पर साथ छोड़ दिया पिता पुत्र का। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को लेकर के युधिष्ठिर अपने राजभवन आए। देवव्रत के कार्य व्यवहार कुशलता को देख करके सभी लोग प्रजाजन प्रसन्न थे। नियम के अनुसार युवराज पद पर देवव्रत को अभिषिक्त कर दिया। 4 वर्षों तक महाराज शांतनु देवव्रत के साथ रहे। कुछ काल बाद भ्रमण के लिए शांतनु वन में जाते हैं और एक मल्लाह का नगर था, गांव था। वहाँ पर मल्लाहों की कन्या को वो देखते हैं जिसका नाम सत्यवती था और उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। उससे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और बोलते हैं कि हे प्रिय, क्या आप मुझे पति रूप में स्वीकार करोगी? मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो बोले कि इस संबंध में मैं तो कुछ कह नहीं सकती, मेरे पिता ही इस संबंध में कुछ कहेंगे। तो निषाद राज के पास राजा शांतनु जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपकी पुत्री चाहता हूँ, आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। निषाद बोला, जनेश्वर, जब से सुंदर कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर से विवाह करूं, परंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे आप सुनो। हे पृथ्वीपते, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो, आपके पश्चात उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। यहाँ पर भी शर्त शुरू। हर पिता चाहता है कि अपनी पुत्री का बेहतर भविष्य हो, ससुराल में सुख हो और आगे उसका भविष्यत जन्म निष्कंटक हो। तो निषाद राज की सोच तो गलत नहीं थी।
शांतनु ने कहा कि भाई आपकी शर्त मुझे स्वीकार नहीं है, और वो वहाँ से लौट गए निषाद राज के घर से। लेकिन उनके मन में उथल पुथल थी, शांति नहीं थी, जैसे उनका चित्त वहीं छूट गया हो, और वो मन ही मन देवी सत्यवती का विचार करने लगे। कामाग्नि से बड़े पीड़ित थे। पिता के चेहरे की भावभंगिमा जब भीष्म जी ने देखी, देवव्रत जी ने देखी, बोले पिता आप ऐसे क्यों चिंतित हैं, क्या बात है, आप किसी का ध्यान सा करते हुए प्रतीत होते हैं, आपका चित्त स्थिर नहीं है, आप चिंताग्रस्त लगते हैं, शोकग्रस्त लगते हैं, मोहग्रस्त लगते हैं। तो पहल तो शांतनु अपने पुत्र से बात कहने में झिझकते हैं, पर वो सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहे कैसे कि मुझे काम वासना की पीड़ा हो रही है और मैं एक स्त्री पर मोहित हो गया हूं। तो बड़े घुमा फिरा करके शब्दों का प्रयोग महाराज शांतनु पुत्र के प्रति कहते हैं। और वो शब्द क्या है कि हे गंगानंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उस दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से बढ़कर हो। पुत्र, तुम तो सदा ही अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो, सदा पुरुषार्थ युद्ध के लिए तत्पर रहते हो। वत्स, मैं इस जगत की अनित्यता को देख करके निरंतर शोकग्रस्त रहता हूँ, तुम्हारे लिए चिंतित रहता हूँ। बेटा, मैं फिर से विवाह तो नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो, इसीलिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। मैं फिर से विवाह करना चाहता हूँ। एक अलग सा हेतु यहाँ पर शांतनु भीष्म के प्रति रखते हैं। यदि भीष्म को कुल की परंपरा की चिंता थी, वंश परंपरा की चिंता थी, अथवा देवव्रत के चिरकाल दीर्घजीवी रहने की चिंता थी कि वो पता नहीं किसी दिन युद्ध में मारा जाए, और आपको वंश की चिंता थी, तो खुद का विवाह कराने की कौन सी युक्ति सूझी? आप भीष्म का विवाह करा देते। भीष्म युवा थे उस समय, देवव्रत का विवाह करा देते और फिर वहां से संतान उत्पन्न होती और आपका राज्य अक्षय हो जाता। परंतु अब सीधा सीधा कहे कौन पुत्र से कि उम्र है विवाह करने की पुत्र की, और विवाह करना चाहता है कौन? पिता। तो जहां पर भी, जिस भी समाज में ये स्थितियां होंगी कि बेटा बेटी जवान है, नियम से उनका विवाह करना चाहिए, और उस उम्र में जाकर के यदि माता सेपरेट है, यदि पिता सेपरेट है, और वो अगर विवाह करने की इच्छुक होंगी, तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। तो ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग शीघ्र विवाह हो जाते हैं, फिर अविवाहित हो जाते हैं, अथवा पत्नी की मृत्यु हो जाती है आदि आदि, और एक अधेड़ उम्र में आकर के जब उनकी संतान विवाह के योग्य हो जाती हैं, तब जाकर के वो स्वयं का विवाह करने का सोचते हैं। आजकल बहुत सारा ये प्रचलन चल पड़ा है। तो इतिहास से शिक्षा लें, ऐसा ना करें। आपने इतने वर्ष शांति से काट लिए, तपस्या पूर्वक काट लिए, तो शांति से बुढ़ापा काटें। जिसकी विवाह की योग्यता है उसका विवाह करना चाहिए। तो घुमा फिरा करके बातें उन्होंने कही। भीम समझे, देवव्रत समझे कि भाई बात कुछ गड़बड़ है, और ये कहाँ गए, किसके साथ गए, जरा पता करना चाहिए। तो जो उनके सारथी थे उनके पास गए, बोले आप पिताजी के मित्र हैं, बताइए आखिर बात क्या है। बहुत देर तक तो उनको कन्विंस करने का सोच रहे थे, पर वो हुए नहीं। फिर धीरे धीरे वो कन्विंस हो गए और उन्होंने बता दिया कि निषाद राज के पास महाराज गए थे और उनकी कन्या है सत्यवती, उस पर वो मोहित हो गए।
तो उससे वो विवाह करना चाहते हैं, परंतु विवाह की शर्त उन्होंने ये रखी है कि सत्यवती का जो पुत्र हो, गर्भ से जो उत्पन्न हो, वही राजा बने। तो चूंकि युवराज पद तो आपको दे दिया गया है, तो जो पद आपको दे दिया गया है तो आपके हिस्से को तो वो दूसरे के प्रति नहीं दे सकते। यानी शांतनु यहाँ पर एक न्याय कर रहे हैं कि जो स्थान, जो पद उनके पुत्र के लिए रिजर्व है, तो उस स्थान को अब उनसे छीन करके दूसरे को तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब जो चीज़ उसको दे ही दी गई है तो अब उनका तो अधिकार रहा नहीं। तो शांतनु का तो अधिकार था ही नहीं कि वो अपने अपने पुत्र के अधिकारों को छीने, उसके कर्तव्य जो पद है उसको छीने, तो इस अधिकार से तो वंचित थे। तो भीष्म जी जाते हैं, देवव्रत जी जाते हैं, सत्यवती के पास पहुंचते हैं, निषाद राज से बात करते हैं। निषाद राज से बोलते हैं कि हम आपकी पुत्री चाहते हैं। तो दासराज बोला, महान कीर्ति वाले राजर्षि शांतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रह पूर्वक मांग चुके हैं, परंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी है। युवराज, मैं कन्या का पिता हूँ और पिता होने के कारण मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है, मुझे उसमें एक दोष दिखाई देता है, और वह दोष यह है कि मैं बलवान के साथ शत्रुता नहीं चाहता। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं, और अभी देवव्रत समझे नहीं है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। दासराज कहता है कि हे शत्रु संतापक, आप जिसके शत्रु होंगे वह गंधर्व हो या असुर, आपके क्रुद्ध होने पर कभी वह चिरंजीवी नहीं रह सकता। तो देवव्रत ने कहा कि भाई, आपको इतनी परेशानी है तो जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा। आपकी जो पुत्री सत्यवती है, उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा होगा। दासराज बोला कि भाई, आपकी प्रतिज्ञा शिरोधार्य है, आपकी दशों दिशाओं में जय है, आप कभी प्रतिज्ञा से च्युत नहीं होते, झूठ नहीं बोलते, वचनों का विघात नहीं करते, आपकी प्रतिज्ञा अटल है। पर प्रभु, आपके जो पुत्र होंगे, जब वो बड़े होंगे, इधर सत्यवती का पुत्र होगा, वो बड़ा होगा, तो आपके पुत्र वो भी तो डिमांड करेंगे, हक जताएंगे कि ये मेरे पिता का अधिकार था और हम अधिकार चाहते हैं। तो आपके जब पुत्र हो जाएंगे तो फिर एक युद्ध वाली स्थिति होगी और पद के लिए गृह क्लेश, गृह युद्ध होगा। तो भीष्म ने कहा कि भाई, आपकी इस समस्या का भी मैं समाधान कर देता हूं। अद्य प्रवृत्ति में दाश ब्रह्मचर्यम भविष्यति अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्ति अंत्यक्षया दिवि। हे निषादराज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र न होने पर भी स्वर्ग में मुझे अच्छे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। तो देवव्रत ने यहाँ पर व्रत कर लिया कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, विवाह नहीं करूँगा, और यह मेरा अखंड व्रत है, इसका कभी खंडन नहीं होगा। चंद्र तरे सूरज तरे, डिगे अडिग हिमवंत, देवव्रत का भीष्म व्रत रहे अखंड अनंत। तो पिता के मनोरथों को पूरा करने के उद्देश्य से पिता ने पुत्र भक्ति दिखाई। पुत्र का अधिकार वह किसी को और को नहीं दे सकता था, इसलिए संतप्त था, शांत था, काम से पीड़ित था, तो घर पर आ गया, चुप हो गया। उधर पुत्र ने पिता की परेशानी देखी,
दुख देखा, कष्ट देखा, पीड़ा देखा, उसने भी पुत्र भक्ति निभाई, अपने पिता के प्रति उसने भक्ति प्रदर्शित की। और पुत्र कहते ही हैं पिता के दुखों को दूर करने वाला, तो एक आदर्श पुत्र के रूप में देवव्रत उभर के आए और पिता के मनोरथों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि यदि इसी से ही पिता का सुख है, अगर इसी के कारण ही देवी सत्यवती मेरी माता बनने का गौरव प्राप्त कर पाएंगे तो ठीक है, इनके गर्भ से जो संतान होगी वही राज्य पद पर अभिषिक्त होगी और राज्य को लेकर के कभी विवाद ना हो मेरे कुल में, तो मैं उस कारण को ही समाप्त कर देता हूँ और मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा। यानी उन्होंने वही युक्ति का प्रयोग किया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो यहाँ पर भीष्म जी पितृभक्ति दिखाते हैं और पिता को प्रसन्न करने के लिए इतना बड़ा व्रत लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं। तो पितृभक्ति में जैसे श्रवण कुमार हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, ऐसे ही पितृभक्ति में श्रद्धा से स्मरण करने योग्य देवव्रत भीष्म भी हैं कि जिन्होंने पिता के मनोरथों को पूरा करने के लिए स्वयं के मनोरथों को तिलांजलि दे दी। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः।